तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो वेलकम हो गया जी आज के न्यू व्लॉग में आप सब लोगों का। तो गाइस चैनल को यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड है, जिसके लिए हमने अपने बहुत ही एक अच्छे गेस्ट जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं आपसे मिलवाता हूँ। तो ये हैं जी भाई शलीम अख्तर मैथ्यू। भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अब अपकमिंग FBR ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो कंग्रेचुलेशन। तो मैथ्यू भाई आज आपको बुलाने का जो यार मकसद है हमारा, हम आपसे ज़रा पाकिस्तान के ऊपर कुछ बातें करना चाह रहे हैं यार। ओके। क्या आप इनका हंसते हंसते जवाब देंगे या आप हंसते-हंसते दे थोड़े देंगे सीरियस जवाब। जवाब देंगे? चलें सीरियस ठीक होगा है। तो सीरियस देंगे। तो गाइस पहले हम मैथ्यू भाई से जो आज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो यार कैसे देखते हैं आप यार पाकिस्तान में इन्फ्लेशन? अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स अभी जो नए इस मंथ के अंदर आए हैं तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 31.44% इंक्रीज हुई है। अच्छा। अब आफ्टर जुलाई ये वो मंथ है, अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर वो मंथ है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है। इवन के चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं तो वेजेस और तनख्वाहें उस हिसाब से नहीं बढ़ रही। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होनी चाहिए है वेजेस के साथ। अगर इनकम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी वेजेस या आपकी तनख्वाह या महंगाई क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो मामला सीधे चलते रहेंगे। जब महंगाई ज़्यादा होगी और तनख्वाह कम बढ़ेगी तो लोग उस वजह से फिर परेशानी का शिकार होंगे। अच्छा, और तो देखें जी हमारा अब इससे जो दूसरा क्वेश्चन जो इससे निकलता है वो मैथ्यू भाई ने बहुत ही एक अच्छी बात की है वेजिस के ऊपर। तो यार ये अब आप वेजिस को नाउ डेज कैसे देख रहे हैं कि ये वेजिस जो आजकल पाकिस्तान में चल रही हैं, तो आप सेटिस्फाइड हैं इन वेजिस के साथ? सिर्फ वेजेस से सेटिस्फाई बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अब क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैलरीड पर्सन को टैक्स में नेट में लाने की कोशिश की और इस साल अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन पीपल हैं जिन लोगों ने अपने ATL लिस्ट में एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाया है। अच्छा। और वो पाकिस्तान के टैक्स देने वाले सिटीजन बन चुकी हैं इस टाइम। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि वो लोग कहते हैं कि 15% सैलरी बढ़ती है और 30% इन्फ्लेशन बढ़ती है हर 3-4 माह बाद। कुछ एम्प्लॉयज ने शायद एप्लीकेशन भी दी थी कि हमारी वो सैलरी। FBR के एक्स एम्प्लॉय नहीं थे, वो FBR के करंट एम्प्लॉय थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे। उन्हें प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के शहबाज शरीफ को एक लेटर लिखा था, टाइप किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरी सैलरी ये है और मेरी इनकम ये है और मेरे एक्सपेंसेस ये हैं। इस सैलरी में मेरे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो सकते। सो काइंडली या तो मुझे अंडर द टेबल रिश्वत लेने की इजाजत दी जाए, अच्छा। या तो फिर मुझे सर मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए ताकि मैं गवर्नमेंट ऑफ और ये पाकिस्तान को सर्व एक कर सकूं। सरकारी एम्प्लॉय का कहना है? ये सरकारी एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव है, असिस्टेंट कमिश्नर जो CSS क्लियर करके आता है। ओके। लेकिन चलें अब आज मैथ्यू भाई आज मौके का फायदा उठाते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है यार, क्या आप मुझे क्लियर कर सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क है? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आपके ऊपर डायरेक्ट हिट होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो आपसे सेल टैक्स लिए जाते हैं या प्रोडक्ट्स के ऊपर से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ग्रोसरी करने जाते हैं अपने घर वालों के साथ और आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटिलिटीज परचेज करते हैं, तो उसमें जो आप सेल टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स वो है जब आप मंथ पूरा काम करते हैं, सैलरी आपको आपके घर आपको मिलती है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है, उस पर एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कटता है, वो विद होल्डिंग टैक्स कटता है और वो कंपनी आपके बिहाफ पे FBR में जमा करवा देती है। तो जो पैसे जो स्पेसिफिक अमाउंट है वो जो FBR के नाम पे FBR में जमा हो रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस है, आपको डायरेक्ट हिट कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट बाजार में परचेज करते हैं तो वो इनडायरेक्ट में आती है, और जो आपके सैलरीड या बिजनेस मैंस को या फैक्ट्रीज ओनर्स को जो टैक्स लगाया जाता है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी उनको दी जाती है कि आपने इतना टैक्स पे करना, तो वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में 90% लोग तो डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं जितनी ये चीजें वगैरह परचेज करते हैं, फॉर कमोडिटीज एग्जांपल इजी लोड है, इजी लोड है, वो एक लोडर रिक्शे वाला भी करेगा और वो हाँ जी। और बड़े से कोई बड़ा। अब एक फॉर एग्जांपल सोप है, डिटर्जेंट्स है, खाने पीने की अशिया है, पेप्सी है, कोक है, मिनरल वाटर है और चिप्स हैं। आप लोग अगर वो मतलब कि कंज्यूमेबल आइटम्स जो होती हैं उनके ऊपर सेल टैक्स लगाया जाता है, तो सेल टैक्स बेसिकली इज इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा यार मैथ्यू भाई, यार मेरा आपसे एक बहुत जो है ना जरूरी एक सवाल है यार। पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी का इशू है या इकोनॉमिकली अनसर्टेनिटी का इशू, ये आप मुझे लाजमी बताइए। सर इसमें दो वजूहत हैं। देखिए ना, मुल्कों की तरक्की के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है।
ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। इसमें ट्रस्ट इशू आता है। मीडिएटर जो है ना, इसमें ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट पॉलिटिकली लोगों को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर लोग पॉलिटिकली उस चीज को देखेंगे, यार हमारा पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जब हमारा इकोनॉमिकल सिस्टम भी अच्छा नहीं है तो ट्रस्ट भी नहीं है। जब इकोनॉमी का ट्रस्ट भी अच्छा नहीं है, पॉलिटिकल का ट्रस्ट भी अच्छा नहीं है, तो जो ट्रस्ट इशू है ना पॉपुलेशन का, वो मैटर करता है। सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। इससे ये होता है कि पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स जो होते हैं ना, वो बिल्कुल अपनी सही डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं। हमारे साथ लोग कोलैबोरेशन भी करते हैं, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट पे काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और फॉरेन डील्स भी चलती रहती हैं। ट्रस्ट इश्यू बेसिकली आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ बनाने से आता है। अच्छा मैथ्यू भाई, आपको पता होगा यार, आईएमएफ ने एक रिव्यू किया है अबाउट न्यू टैक्सेस, तो आपको इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि ये न्यू हाँ टैक्सेस जी, के बारे जी। में क्या रिव्यू किया आईएमएफ ने? अभी आजकल नया आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान में 12 एकड़ से ज्यादा लैंड वाले को एग्जेम्प्ट इनकम नहीं होगी, उसको भी टैक्स देने पड़ेंगे। पहले एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम टोटली एग्जेम्प्ट थी इन अच्छा। पाकिस्तान। लेकिन अब वो कह रहे हैं अगर 12 एकड़ किसी के पास जमीन है, अगर उससे ज्यादा 12 एकड़ से एक कनाल भी ज्यादा है या 10 मरले भी ज्यादा है, तो वो उसके ऊपर वो इनकम टैक्स देगा। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ ने ये बात अर्ज की है कि जी 50,000 जो सैलरी पहले वाला एग्जाम्प्ट था, अब वो 50,000 से कम सैलरी जो कमाएगा वो भी उसके ऊपर टैक्स देगा। इसी तरीके से उन्होंने कहा ये रिटेलर शॉप्स जो है ना, इनके ऊपर भी टैक्स नेटमैन को लेके आया जाए, बार्बर शॉप्स को लेके आना जाए, सैलून ऑनर्स को लेके आया जाए, और ये जो छोटे छोटे काम करते हैं रेडी वाले, इसके ऊपर भी टैक्स दिया जाए। हालांकि ये चीज अनएथिकल है, छोटे टैक्स स्लैब्स को खत्म किया जाए। इसमें तो मशवरा यही है। बाकी अभी देखें हमारे गवर्नेंस जो बॉडीज हैं या लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, वो देखें इसको कैसे परसू करती हैं। लेकिन अच्छा मैथ्यू भाई यार, मेरा एक बहुत ही एक और क्वेश्चन एक मेरे दिमाग में रेज हुआ है कि आपसे ये पूछा जाए कि यार आप ये बताएं कि आप डॉलर को किधर देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि डॉलर 250 पे जाएगा, आप क्या कहते हैं दोस्त? सर, डॉलर की ट्रेड रोक दी जाए, एक्सचेंज कंपनीज का चेक एंड बैलेंस रखा जाए, तो डॉलर मोस्ट प्रोबेबली 250 तक 260 तक जा जाता है। वैसे मेरा नहीं मानना 250 तक जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पर्सनालिटीज और अकॉर्डिंग टू द गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, वो लोग कहते हैं कि 250 पे चला जाएगा। लेकिन फिर भी देखा जाए ये भी ठीक नहीं है। 250 का मतलब ये है कि डॉलर 180 से गया, 330 पे गया और 250 पे वापस आ गया। फिर भी 80 रुपीज या 70 रुपीज का गैप है, 180 से 250 तक का गैप है। तो वो 70 रुपीज का गैप वो कब खत्म होगा, इसका कोई जवाब नहीं देता। 250 एक बेंचमार्क ना अपने साइड जेन में डिसाइड ना कर लें कि हमने 250 पे जाना और बस उसके अच्छा, बाद मतलब खत्म just हो एक जाएगी। हवा है। बस एक हवा है। ऐसा भी नहीं होता कि 250 हो, क्या पता 260 हो जाए, 265 हो जाए, और ऐसे भी हो सकते हैं 300 हो जाए। 300 हो जाए। अब ये ब्लैक मार्केट है। ये पिछले दिनों की बात है जब ये मार्केट में जो डॉलर की कमी आई, उसकी वजह से एक नई मार्केट इंट्रोड्यूस हुई मार्केट के अंदर। एक ओपन मार्केट होती है, एक बैंक्स वाली मार्केट होती है, एक होती है ब्लैक मार्केट। एक ब्लैक मार्केट नई इंट्रोड्यूस हुई पाकिस्तान में, जिसमें डॉलर्स लोगों ने लिए और फिर रख दिए, फिर लिए और फिर रख दिए। जब लोगों को ये पता लगा हमारा 250 वाला डॉलर 300 का हो गया, फिर लोगों ने 300 पे मोर परचेज किया। वो कहाँ परचेज किया? वो विदाउट रिसीट परचेज किया। अच्छा, इसका सबसे अच्छा हल ये है कि जो लोग भी पाकिस्तान में डॉलर्स परचेज करते हैं, वो काइंडली रिसीट के साथ डॉलर परचेज करें। कल को कोई उनको पूछता भी है ना ये डॉलर कहाँ से आए हैं, तो एटलीस्ट वो इस बात का जवाब दे सकें कि ये हमने डॉलर परचेज किए थे, ये हमारे पैसे हैं, हमने इसको इस बंदे से खरीदे हैं और इस रेट पे खरीदे थे। अब जिन्होंने 230 पे खरीदी हैं, 330 या 310 पे खरीदी हैं, वो लोग तो बेचारे फंस गए ना। कि ऐसे ही है कि एक जग पानी का है, उसके हमने अंदर आपने थोड़ा सा कचरा डाल दिया, उसके बाद आपने उसको पानी से भरना स्टार्ट कर दिया। तो जब जग का जो ढक्कन है ना, जो जार ऑफ वाटर है, उस कचरा पहले ऊपर जाएगा, पानी बाद में ऊपर जाएगा। Exactly. कचरा जैसे ही आपकी छत पे लग जाएगा जग की, उससे आप स्ट्रॉ से, ये डीलर्स लोग होते हैं, ये स्ट्रॉ से खींच लेते हैं फिर पानी। जब स्ट्रॉ से पानी खींच लेंगे ना, तो कचरा सिर्फ जग की ढक्कन के साथ ही ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने ढक्कन वाली साइड पे परचेज की है ना, और वो लोग तो फिर फंस गए बेचारे। अब जब वो लोग फंसे हैं ना, तो वो डरते हैं पैसा निकालते हुए, ताकि किसी को पता ना लगे हमने 320 या 330 में खरीदा हुआ है, और उनको नुकसान भी बहुत हो रहा है इस टाइम। लेकिन फिर भी वो डरते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, ना उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। लॉस भी है और डर भी रहे हैं।
तो गाइस ये था आज का हमारा व्लॉग। आपको हमारी बातें पसंद आई होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ आपसे मिलते रहा करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैथ्यू भाई से, मैथ्यू भाई यार आप भी एक दफ़ा ज़रूर प्लीज़ यार हमारे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें लोगों को। सर थैंक यू सो मच। मेरी ये आप लोगों से अपील है कि वदूद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन, ज्यादा से बेल बेल आइकन। आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो ताकि गाइस स्टे ट्यून।